बड़वानी के अंजड़ नगर परिषद में स्वर्गरथ वाहन खराब पड़े हैं। खराब वाहन के कारण शमशान घाट तक शव पहुंचाने में आम जन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पुराने फायर ब्रिगेड वाहन को असेंबल करके स्वर्गरथ बनाया गया था, लेकिन ये सभी गाड़ियां पिछले 4 साल से नगर परिषद में ही खराब पड़ी है। 2023 में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह ने गाड़ियों के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की थी, लेकिन उसके बावजूद वाहन की मरम्मत नहीं करवाई गई, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये नगर की जनता की बहुत बड़ी समस्या है और नगर में जो पूर्व परिषद में 100 वाहन था, लेकिन वो खराब हो गया और वर्तमान परिषद उस मामले में बिल्कुल सुस्त है। यहाँ पर राज्यसभा सांसद महोदय ने भी आके घोषणा करी थी, पर वो भी अभी कुछ उनकी घोषणा भी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने अभी शायद कुछ उनके द्वारा दिया नहीं गया है। कितना समय हो गया उनकी घोषणा के? उनकी घोषणा को कम से कम 18 से 19 महीने हो गए हैं। परिषद में इस मांग को रखेंगे आपकी ओर से? परिषद में तो सभी पार्षदों बार बार मांग रखते हैं, अध्यक्ष महोदय, सीएमओ सबको बोलते हैं कि आम जनता को बहुत परेशानियां होती है सब वाहन नहीं होने के कारण। लेकिन यहाँ पे भी कुंभकर्ण की नींद सोए अध्यक्ष महोदय हो रही है, उस पर कोई उनका ध्यान नहीं है। ये वाहन प्रभारी की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में नगर परिषद अंजड़ में जो पुरानी शव वाहिनी है वो विगत 3 वर्षों से खराब पड़ी है। और मैंने जहाँ तक वाहन प्रभारी से जानकारी प्राप्त की, उनका कहना है कि वाहन वो दुरुस्त नहीं हो पाएगी। इसी स्थिति में अभी वर्तमान में जो है वो चालू हालत में नहीं, वो सही हो पाएगी। रही बात नवीन की बात, तो पूर्व में कुछ ऐसी हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा घोषणा की गई है और उसके संबंध में मुझे अभी जानकारी प्राप्त करना पड़ेगी कि उसकी कार्रवाई कहाँ तक लंबित है और कहाँ तक शुरू की गई है। राज्यसभा सांसद ने घोषणा की थी तो हाँ जी, मेरी जानकारी में राज्यसभा सांसद ने घोषणा करी कि नगर परिषद अंजड़ को मेरे द्वारा मेरे मद से जो है शव वाहिनी प्रदाय की जाएगी। इसके संबंध में अभी मैं जानकारी लूँगा, उसके बाद में आगे की कार्रवाई के संबंध में आपसे चर्चा करूँगा। बहुत ही अच्छा विषय है, बड़ा चिंता का भी विषय है, क्योंकि पूर्व में राजपुर नगर में एक शव वाहन था, लेकिन किसी कारणवश समाप्त हो गया। लेकिन वर्तमान में हमारे जो राजपुर क्षेत्र है वहाँ पे 45 से 48 का टेम्परेचर रहता है, और अगर आकस्मिक वर्तमान में किसी की मृत्यु अगर हो जाती है तो राजपुर 3 से 4 किलोमीटर में फैला हुआ है, और वहाँ से पैदल शव को लाना, मुक्तिधाम तक लेके जाना बड़ा कठिन काम होता है, और इसमें बड़ा समस्याओं का सामना आम जन को करना पड़ता है। और जो एक समाजसेवी के द्वारा यहाँ पर शव वाहन दान में दिया गया था, तो वो बंद पड़ा हुआ है, तो राजपुर नगर की जनता उससे भी सही नहीं करवा पा रही है। और नगर के लोगों का भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे बढ़कर आना चाहिए और एक शव वाहन की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे ये समस्याओं का समाधान हो सके।